आज हम बात करेंगे फॉस्फोरस के फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। तो जो फॉस्फोरस का चाइल्ड है उसके हेड एरिया में क्या सिम्टम्स होते हैं? हेडेक। सबसे पहले सर दर्द रहेगा, उसके साथ क्या होगा? विजुअल चेंजेस होंगे, मतलब कहीं पे देखने में कोई सी तरह की दिक्कत होती है, तो ब्लर दिख रहा है या कलर थोड़ा सा कम दिख रहा है, धुंधला जैसा भी है, ये सारे विजुअल चेंजेस उसको रहेंगे हेडेक के साथ, अकम्पनीड बाय विजुअल चेंजेस। सेकेंड है ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाने की वजह से उसको हेडेक्स रहेंगे। ड्यू टू स्टिमुलाई, बाहर की किसी चीज़ से उसका हेडेक एग्रावेट हो जा रहा है। कौन सी चीज़? स्मेल और नॉइजेस, कहीं से किसी तरह की स्मेल आ रही है, अब खुशबू हो सकती है किसी भी तरह की, अच्छी या बुरी, उससे दिक्कत हो रही है, या किसी तरह की आवाज़, शोर आ रही है, तेज़ आवाज़, उससे दिक्कत हो रही है। अमोलरेशन मतलब उसको आराम अब किस चीज़ से मिलता है? फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडी चीज़ों से उसके आराम मिलता है, और फ्रॉम ईटिंग, और खाने से उसको आराम मिलता है। सिमिलर टू कैल्केरिया कार्बोनिका, अब कैल्केरिया कार्बोनिका जो मेडिसिन है उससे हमारा फॉस्फोरस का चाइल्ड कैसे सिमिलर है? पहला है फाइन हेयर, उसकी तरह इसके भी हेयर फाइन पतले से होते हैं। बाल्डनेस, सर पे बाल कम होते हैं तो बाल्डनेस हो जाती है। पर्सपायरेशन, और इसको भी पसीना बहुत आता है। आइज़, ट्यूबुलर ब्रिलियंट अपीयरेंस, लॉन्ग आईलैशेस, तो इसकी आइज़ में क्या है? जो देखना है, जो आप देखेंगे इसकी आइज़ ट्यूबुलर फॉर्म में बहुत सुंदर सी होंगी, और आईलैशेस जो होंगी वो लॉन्ग होंगी। डिस्कलरेशन मतलब इसको ब्लू डिस्कलरेशन होगी अराउंड द आइज़, कहाँ पे? आइज़ के अराउंड पे इसको डिस्कलरेशन हो गया, मतलब इसके आइज़ आपने देख लिया, लॉन्ग आईलैशेस हैं, बढ़िया से ट्यूबुलर जैसी आइज़ हैं ट्यूबुलर फॉर्म में, बट क्या है उसकी आइज़ के अराउंड डिस्कलरेशन है। कैसे रंग का? ब्लू कलर का डिस्कलरेशन है। हेमरेज, ब्लड की बात करते हैं। एनीवेयर इन द आई, आई के अंदर कहीं भी उसको ब्लीडिंग हो रखी होगी, तो जो हेमरेज है उसको आई के अंदर कहीं भी हो रखा होगा। फ्रॉम स्लाइड ट्रॉमा, अगर हल्का सा भी कहीं चोट लगी, कोई भी ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से भी उसको आई में हेमरेज हो जाएगा। पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व, और जो ऑप्टिक नर्व है उसका क्या रहेगा? पैरालिसिस रहेगा। फ्लेकी इरप्शंस ऑफ द आईब्रो, आईब्रो का जो इरप्शंस है फ्लेकी होगा, मतलब कुछ जैसे नहीं डेंड्रफ होता है, झड़ता रहता है, या हमारी स्किन जब ड्राई हो जाती है तो उसको इच करते हैं, तो कुछ वाइट वर्ड सी परत सी पपड़ी जैसी निकलती है, तो इसी तरह से आईब्रो में फ्लैकी इरप्शंस होंगे। अब हम ईयर्स की बात करेंगे तो रियरली अफेक्टेड, मतलब बहुत कम होता है जब जो फॉस्फोरस चाइल्ड के ईयर्स जो हैं कान अफेक्टेड होते हैं। अगर होते तो क्या होता है? ईयर इन्फेक्शन होता है उनको, और कैसा होता है? कान से ब्लडी डिस्चार्ज आता है, और ये डिस्चार्ज भी कैसा होता है? ओकेजनल होता है। अब हम नोज़ की बात करते हैं, तो फ्रिक्वेंटली रिकरिंग एपिस्टेक्सिस, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार, एपिस्टेक्सिस मतलब नोज़ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली एपिस्टेक्सिस हो रही है, नोज़ से ब्लड आ रहा है। कोल्ड डेट प्रोग्रेस, जो जल्दी इसको ठंड लग जाती है, जो कैसे आगे फर्दर किस चीज़ में प्रोग्रेस हो जाती है? साइनस इन्फेक्शन में, चेस्ट इन्फेक्शन में, और ब्लड टिंगल्ड डिस्चार्ज, मतलब जो उसको कोल्ड हो जाता है जब, तो कोल्ड की वजह से फर्दर इन 3 चीज़ों में इसका कोल्ड जो है प्रोग्रेस हो जाता है। अब हम हे फीवर की बात करते हैं। हे फीवर में क्या होता है? बिगिंस विद अ वेरी ड्राई नोज, जब हे फीवर आता है तो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? ड्राई नोज से, नोज बहुत ड्राई है, सूखी है, कंजेस्टेड सूखी सी नोज हो गई है। प्रोग्रेसिव कैसी होगी? टू कोपियस म्यूकस एंड स्नीजिंग, उसके बाद जो म्यूकस डेवलप होगा नोज में, उसके साथ इसको बहुत ज़्यादा छींके आएंगे, और उसके बाद जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तब कैसा होगा डिस्चार्ज? ब्लडी कलर का होगा, ब्लड आपको देखने को मिलेगा उसमें, और कैसा होगा? ग्रीनिश होगा। और क्या है? नोज़ ब्लीड, नोज से ब्लड तो आएगा, ब्लड आएगा। तो इसका नोज़ का पहले क्या है? इसका हे फीवर में सबसे पहले नोज़ ड्राई होगी, ड्राई होने के बाद नोज़ में म्यूकस जनरेट हो गया है कॉपियस कलर का, और उसके साथ छींके आ रही है, मतलब कॉपियस स्टिकी म्यूकस है, निकल रहा है बाहर, छींके आ रही है। और जब डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा तब कैसा होगा? ब्लडी डिस्चार्ज होगा, ब्लड उसमें देखने को मिलेगा, ग्रीनिश होगा, और म्यूकस के अलावा फिर क्या होगा? नोज़ ब्लीड भी आना शुरू हो जाएगा। अक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, जो मतलब हर चीज़ को मतलब सूंघ नहीं पा रहे हैं। फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स, जो नॉस्ट्रल्स हैं वो फ्लेयर हो गए हैं,
और ये कब होता है? जब कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है या जब उसको नर्वसनेस होती है। अब हम फेस की बात करते हैं। फाइन फीचर्ड फेस होता है, उसकी स्किन कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट स्किन होती है इसकी। फ्लश ईजिली विद एक्साइटमेंट, बहुत जल्दी फ्लश हो जाता है। फ्लश मतलब रेडिश कलर आ जाता है फेस पे। और लिप्स ड्राई और क्रैक, लिप्स कैसे होते हैं? सूखे और क्रैक्स उनमें देखने को मिलते हैं। माउथ जो होता है वो तो ड्राई माउथ होता है। थर्स्ट इसकी कैसी होती है? ग्रेट, बहुत ज़्यादा इसको प्यास लगती है। फॉर वेरी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे 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 पानी की इसको प्यास लगती है, इसको ठंडा सा पानी पीना है। कैंकर सोर्स रहते हैं। और टंग कैसी होती है? इसमें कोटिंग डार्किश येलोइश कलर की कोटिंग होती है, येलो, डार्क येलो। और या फिर उसके अलावा कैसी होगी? ब्राउन होगी। और ड्यूरिंग इन्फेक्शियस इलनेसेस, और या फिर नॉर्मल कोटिंग नहीं रहती है, तो कोटिंग नॉर्मल सिर्फ इन्फेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स हैं टीथ में, वहाँ से ब्लड आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोट एंड नेक की। तो जो थ्रोट एंड नेक है इसकी हम बात करते हैं अब। कैसा होगा? सोर थ्रोट होंगे, अकम्पनीड बाय हॉर्सनेस, हॉर्सनेस भी हो गए, सोर थ्रोट हो गए, उसके साथ हॉर्सनेस, गला बैठा है और भारी सी आवाज़ हो रही है। पेनफुल विद स्पीच, जैसे बोलेगा तो बहुत दर्द होगा गले में, नहीं बोला जाएगा। लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स की इन्फ्लामेशन होगी, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होगी। विद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। पोस्ट नेजल कैटरल में क्या होगा? इरिटेट्स द थ्रोट, कॉजेज द चाइल्ड टू क्लियर द थ्रोट ऑफन, मतलब इतना इरिटेट करेगा उसके थ्रोट को कि मन करेगा कि वो कैसे भी गरारे करके या कैसे भी अपने थ्रोट को खाली कर दे। टॉर्सो में आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोल्ड्स ड्रॉप इनटू द चेस्ट कॉजिंग चेस्ट इन्फेक्शन। अब ठंड लगे, ठंड लगने के बाद क्या होगा? उसकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को। कफ, खांसी की बात करते हैं तो खांसी की कंडीशन में क्या होगा? एग्रावेशन, एग्रावेशन कैसे होगा? कोल्ड एयर से, लेफ़्ट साइड लेटने से, लेफ़्ट साइड की तरफ होकर लेटने से, एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट से इसके सिम्टम्स आते हैं, एक्साइटमेंट होने से, और कुछ भी खाएगा या पिएगा उससे इसको एग्रावेट हो जाता है कोल्ड। पेनफुल कॉजिंग चिल्ड्रन टू होल्ड देयर चेस्ट, और जब भी खांसता है इतना दर्द होता है तो इनको अपनी चेस्ट को कस से पकड़ना पड़ता है, अपनी चेस्ट को होल्ड करेगा। भाई इमेजिन कीजिए एक बेबी है, उसको कोल्ड हो रखा है, खांस रहा है, तो जब वो खांस रहा है तो खांसते समय वो क्या करता है? अपने हाथों से, एक हाथ से या दोनों हाथ से अपनी चेस्ट को कवर करता है, होल्ड करता है, पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको खांसते टाइम चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो हाथ अपना चेस्ट पे कर लेगा खांसते खांसते। अब निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया की कंडीशन में क्या होगा? विद द अबव सिम्टम, अबव सिम्टम मतलब जो हमने ऊपर के सिम्टम पढ़े, इनके साथ निमोनिया के सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। एडिशनल सिम्टम्स में क्या आते हैं? हैवी फीलिंग इन द चेस्ट, और उसके साथ चेस्ट बहुत भारी भारी लगेगा। तो अभी हमने कफ और कोल्ड के जो सिम्टम पढ़े, तो ये हमने जो कोल्ड के सिम्टम पढ़े, इसके अलावा जो निमोनिया में सिम्टम्स आएंगे वो एड ऑन ये करते हैं कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा। और इसके अलावा रेड चेक्स, जो गाल हैं वो लाल लाल हो जाएंगे। अ स्ट्रॉन्ग थर्स्ट फॉर आइस कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी की, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की बहुत प्यास लगेगी। अस्थमा की बात करते हैं अब। एलर्जिक और इन्फेक्शियस इन नेचर, जो अस्थमा होती है एलर्जिक होती है। फील्स एज इफ देयर वर अ वेट ऑन द चेस्ट, ऐसा लगेगा कि चेस्ट पर कोई भारी वेट है, वजन है। स्टर्नम में एच, बहुत खुजली होगी स्टर्नम वाले रीजन में। पॉसिबली पाल्पिटेशंस ड्यूरिंग द अटैक, पाल्पिटेशंस होंगे अस्थमेटिक अटैक के दौरान। एंजाइटी रहेगी। एग्रावेटेड बाय ह्यूमिड डेज, जो ह्यूमिडिटी वाले डेज होते हैं उसमें अस्थमा की कंडीशन बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है। जनरली भी है, जब भी ह्यूमिडिटी वाला ठंडा सा मौसम आता है तो जितने भी अस्थमेटिक अफेक्शंस होते हैं वो पीक पे चले जाते हैं। एलिमेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो फूड क्रेविंग्स एंड अवर्जन्स, तो इसको किस चीज़ की क्रेविंग होती है? कोल्ड फूड, ठंडा पानी पीता है तो इस हिसाब से इसको ठंडे फूड की भी क्रेविंग्स होती है। आइसक्रीम लेगा, मिल्क पीना है तो उसको ठंडा दूध चाहिए। उसके बाद खीरा, सॉल्ट, स्वीट्स, स्पाइसी फूड्स, डेलिकेसीज, फ़िश, बबल गम, ये सारे इसकी क्रेविंग्स है। इसको बहुत खाना अच्छा लगेगा, बहुत इसका मन करेगा इन चीज़ों को खाने का। और इसके बाद बात करते हैं अवर्जन्स की। तो अवर्जन्स में क्या है इसके? एग, फिश, ब्रेड, इसको ये तीन चीज़ खाने का बहुत
दिक्कत हो जाएगी इसको। अगर उसने अंडा खा लिया तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएंगी, फ़िश खा ली तो तकलीफ़ बढ़ जाएंगी, ब्रेड खा ली तो तकलीफ़ बढ़ जाएंगी। यहाँ पे देखिए फ़िश खाने की इसको क्रेविंग भी होती है, अच्छी बहुत लगती है फ़िश, लेकिन जब फ़िश खा रहा है तो इसके अवर्जन हो गया, मतलब इसको दिक्कत भी होनी शुरू हो गई उससे। अब है थर्स्ट फॉर अ ग्रेट डील ऑफ कोल्ड वाटर, हाँ बहुत ठंडे पानी की प्यास लगती है। हम स्टमक में पढ़ेंगे गुड एपिटाइट, भूख इसकी बहुत अच्छी है। ईट एवरी मील, हर टाइम का खाना खाता है। अगर 3 टाइम बेबी खाना खा रहा है तो तीनों टाइम इसको भूख लग रही है, टाइम से खा रहा है। हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स इफ़ अ मील इज़ मिस्ड, हाँ तो भूख कैसी अच्छी है, क्योंकि अगर कोई भी खाना कोई किसी भी टाइम का ये मील मिस कर देता है तो क्या हो जाता है, इसको पढ़ाते हैं हेडेक में, हेडेक इसको शुरू हो जाता है। तो वही किसी टाइम का मील मिस कर देता है, इसको दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, हेडेक होता है, नौशिया उल्टी जैसी फीलिंग आती है, वीकनेस कमज़ोरी आ जाती है। ईजी वॉमिटिंग, बहुत जल्दी जल्दी इसको आराम से इसको वॉमिटिंग आ सकती है। विद एनी इलनेस, कोई भी दिक्कत है सबसे पहले क्या होगी, उल्टी आएगी। और विद एनजाइटी, किसी भी तरह की टेंशन हुई, एनजाइटी हुई तो इसको क्या हुआ, सबसे पहले दिक्कत आई। एग्रावेशन फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स, इसको ठंडे से मज़ा आता है, ठंडा पानी पीना है इसको, ठंडी ड्रिंक्स पीनी है और ठंडा फूड इसको पसंद है। लेकिन जब ये गर्म खा लेता है तो गर्म से इसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, मतलब इसकी जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है। अमलिएशन फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, तो और आराम इसको अपनी दिक्कतें में किससे मिलता है, कोल्ड ड्रिंक से इसको आराम मिलता है। अब हम एब्डोमेन की बात करते हैं। पेन्स नियर द अम्बिलिकस, जो अम्बिलिकस रीजन होता है वहाँ उसके आसपास पेन होता है। विद इमोशनल स्ट्रेस और विद एक्साइटमेंट, तो पेन कब होता है, जब कोई इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, मतलब कोई बहुत परेशान है, दुख हुआ, किसी चीज़ से तकलीफ़ हुई तब, या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसके अंदर, तब दर्द होता है। अब रेक्टम की बात करते हैं तो इसको क्या होता है, डायरिया। डायरिया कैसे होता है, डेवलप ईजिली, बहुत ईजिली इसको डायरिया डेवलप हो जाता है। अकम्पनीज एनी इलनेस, कोई भी दिक्कत इसको हुई तो उसके साथ क्या होगा, डायरिया तो है ही साथ में। कॉन्स्टिपेशन जो है इसको रेयर है, जब डायरिया इतनी ईजिली हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन ऑब्वियसली रेयर ही होगा, वो होगा, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, होगा बट बहुत कम होगा। मे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिन स्टूल ड्यू टू आ रिडंडेंट कॉलन, अब इसका स्टूल कैसा होगा, लंबा होगा, पतला, थिन स्टूल होगा। इश्यूज अराउंड बॉबल हैबिट्स, विशिंग ब्राइब्स फॉर गुड हैबिट्स, इसके बॉबल हैबिट जो है उसमें इश्यूज रहेंगे, मतलब इसको डायरिया बहुत जल्दी हो जा रहा है तो ये मतलब विश करता रहेगा कि इसका बॉबल मूवमेंट जो है वो ठीक हो जाता है, कि आसानी से अपना सही से रह सके। नेक्स्ट अब आता है हमारा यूरोजेनेटल सिस्टम। तो सबसे पहले क्या बच्चों में सिम्टम देखने को मिलेगा, बेड वेटिंग, सोते हुए बिस्तर पे पेशाब कर देंगे, बेड वेटिंग कर देंगे। एक्साइटमेंट कॉजेज द चाइल्ड टू लूज यूरिन इवन इफ अवेक, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सोते सोते बेड वेटिंग करते हैं, बट ये जागते टाइम भी किसी एक्साइटमेंट, बहुत चीज़ को लेकर बहुत खुश एक्साइटेड है, तो एक्साइटमेंट क्या होता है, इनका यूरिन पास हो जाता है, यूरिन निकल जाता है, बिस्तर पे बैठे तो वहीं कर देंगे। किडनी डिजीज़ में में शो दिस सिम्टम, अगर उनको किसी तरह की किडनी डिजीज़ है तो ये सिम्टम बेड वेटिंग वाला आएगा। गर्ल्स में क्या होता है, हैवी मेंसेस बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, फ्रिक्वेंट फ्लो होगा, रिकरिंग एवरी 3 वीक्स और लेस, तो जिसके मेंसेस होंगे हर 3 वीक्स में होंगे, वैसे तो मंथली होते हैं बट इसके मेंसेस फॉस्फोरस चाइल्ड के हर 3 वीक में हो रहे हैं। और जो ब्लड कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर का होगा, और हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से इसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम कंडीशन पढ़ते हैं भी गर्ल्स की ओवराइटिस, जो ओवरीज है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, कौन सी मेनली अफेक्टेड होती है, राइट साइडेड की अफेक्टेड होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर शार्प पेन होगा। अब मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं तो जेंटल मोशन ऑफ द लेग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगर कहीं बात कर रहा है किसी से, अभी तो आपने मेंटल में इसको पढ़ा था कि बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, अच्छे से बात करता है, बट इसको फिजिकल नोटिस करेंगे तो आपसे बात कर रहा है अच्छे से, लेकिन इसके लेग्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन ऑफ द लेग्स हो रहा है। अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होगा, एग्रावेटेड बाय फर्स्ट मोशन, जो चलने के लिए जब खड़ा हुआ है, एक कदम आगे बढ़ा है तो फर्स्ट मोशन से इसको दिक्कत होती है, बट आराम मिलता है कंटिन्यूस मोशन, जब चलना शुरू कर देते हो लगातार चलता रहता है तो उससे आराम मिलता है। प्लांटार वॉर्ड्स होते हैं इसके पैर में या कहीं भी हो सकते हैं। पर्सपिरेशन ऑफ ऑल एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हर जगह शरीर में, हाथ पैरों में पसीना आ रहा है, कब आता है, जब बहुत ज़्यादा एंशियस होता है, टेंशन में होता है, और या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो ये दो चीज़ें से तो इसके सारे सिम्टम्स रिलेटेड है, एंजाइटी और एक्साइटेड।
अब हम स्किन की बात करते हैं। तो स्किन कैसी होती है? ड्राइएस्ट ऑफ स्किन एंड फ्लेकिएस्ट ऑफ इरप्शन ऑल ओवर द बॉडी। तो इस ड्राई में सबसे ज़्यादा ड्राई इसकी स्किन होती है, इतनी ड्राई होती है कि स्किन पूरी ऑल ओवर द बॉडी फ्लेकिएस्ट होती है। फ्लेकिएस्ट मतलब आप जरा से भी टच करोगे, रब करोगे तो वाइट वाइट फ्लेक्स निकल रहे हैं जो कि रफ स्किन में निकलते हैं। पर्सपिरेशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, पूरे मतलब हाथ पैर से पसीना आ रहा है। वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स कहाँ होते हैं? ऑन द एक्सट्रीमिटीज़ कहीं भी हो सकते हैं, ऑन द फेस और पर्टिकुलर रीजन फेस पे होते हैं। अब हम फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं। तो ये बंदा कैसा दिखता है, बच्चा कैसा दिखता है, लंबा है, पतला बच्चा है, हु में बिकम इमैशिएटेड। और हो सकता है कि अगर बच्चा लंबा है, पतला है, बहुत अच्छा से खा पी रहा है, लेकिन तब भी उसको बॉडी में खाना नहीं लग रहा, वो बहुत लीन थिन है, स्पेशली ड्यूरिंग इलनेस। अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसको इलनेस होगी, कोई भी बीमारी होगी, तो उसके टाइम पे बहुत पतला बन जाएगा। इज ए ब्लीडिंग फ्रॉम एनीवेयर ऑन द बॉडी, तो कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट से बहुत जल्दी आसानी से इसको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। स्लाइटली चिली, तो अब थर्मल्स की बात करते हैं। तो इसका थर्मल्स क्या है? चिली, स्लाइटली चिली है। एग्रावेशन फ्रॉम लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड लेटनेस, इसको एग्रावेशन हो जाता है। अमेलिएशन फ्रॉम द कंसोलेशन, मतलब अगर ये हार्ट है, दुखी है, अगर आप इसको मनाने जाओगे, इसको कहोगे कि हाँ इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, हाँ, इसे थोड़ा सा कंसोल करोगे, इसकी बातें सुनोगे, तो उसको बहुत अच्छा और रिलैक्स फील करेगा। तो ये सब था फॉस्फोरस चाइल्ड के फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।